अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो राटले पावर प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। राटले प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है, जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो राटले पावर प्रोजेक्ट में काम कर रही है, उन्होंने जो है वो एक जो चीफ जनरल मैनेजर हैं उनकी तरफ से जो है वो एक नोटिस जो है वो इशू किया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि जो कंपनी है उसने काम जो है वो बंद कर लिया है। पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो बंद कर दिया। और इसमें जो मैं बता दूं कि ये जो नोटिस है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो इस कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे थे और जो वहां पर अपने जो मुलाजिम है वो लगाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। एक तरह से जो न्यूट्रल प्रोसेस था इस पावर प्रोजेक्ट में मुलाजिमों को लगाने का, वो जो है कहीं ना कहीं हैमर हो रहा था। और जो जेन्युइन लोग थे जिनको इस प्रोजेक्ट में काम मिलना चाहिए था, चाहे वो कंट्रैक्टर का काम था, चाहे वो किसी और तरीके का काम था, उसमें जो है वो इस तरह के एलिमेंट जो है उन्होंने रुकावट जो है वो डाल रहे थे, जिसकी वजह से आज जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है वो मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने नोटिस निकाला है कि जो राटले पावर प्रोजेक्ट है इसमें जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो काम को जो है वो रोक दिया गया। ये दूसरा ऐसा मौका है जब 2014 में जो है वो अगस्त में जो के महीने में जो है वो इस पावर प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा था उस वक्त वो बंद हुआ था। और उस वक्त जो है वो पीडीपी के जो लीडर थे और भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा थे उसके आज जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी युवा मोर्चा के रॉकी गोस्वामी, वो उस वक्त जो है उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और उस वक्त भी जो है वो 2014 में जो है वो ये राटले पावर प्रोजेक्ट में जो है वो काम बंद हुआ था। और उस वक्त भी जो है वो पीडीपी के जो लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ विंग है उन्होंने जो है वो उस वक्त कहा था कि जो ये पावर प्रोजेक्ट है जब तक यहाँ के लोकल लोगों को काम नहीं मिलेगा तब तक जो है वो उनको जो है वो प्रोजेक्ट में काम चलने नहीं देंगे। जिसके बाद जो है वो पावर प्रोजेक्ट में जो है वो काम रोक दिया गया था। और उसके बाद जो है वो 2 साल और 2.5 साल के करीब जो है वो पहले राटले पावर प्रोजेक्ट में जो है वो काम जो है वो फिर से शुरू हुआ था। पहले ये काम जीवीके और एलएनटी कंपनी जो है वो कर रही थी। उस वक्त भी ये रिपोर्ट सामने आई थी कि जो मुलाजिम है उनको लगाने में जो है वो करप्शन हो रहा था और कंपनी के कुछ मुलाजिम जो किश्तवाड़ के लोकल टॉट्स थे उनके साथ मिलकर जो है वो पैसे ले रहे थे और लोगों को एम्प्लॉयड लगा रहे थे, जबकि जो मेरिट पे थे उस वक्त लोग उनको जो है वो पैसे नहीं मिल रहे थे। मैं बता दूं कि उस वक्त भी जो है वो जो राटले पावर प्रोजेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कहीं मीटिंग्स हुई थी और फिर जब बीजेवाईएम ने जो है वो काफी हल्ला गुला वहां किया था। जो 11 जुलाई 2014 को जो है वो गालिबन ये जो है वो बीजेवाईएम ने जो है उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां किया था जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद जो है वो फिर इस प्रोजेक्ट को जो है वो बंद कर दिया गया था। और जो उस वक्त जो बीजेवाईएम थी उन्होंने बयान में कहा था कि जो लोकल लोग हैं उनको लगाया जाए। और फिर उसके बाद जो है वो बताया गया था कि अगर लोगों को जो है वो नहीं लगाया गया यहाँ के लोकल्स को तो ये प्रोजेक्ट जो है वो चलने नहीं देंगे। और उस वक्त के जो कंपनी के जो हेड थे मार्टिन ब्रुकलिन, उन्होंने भी जो है वो एक मीटिंग की थी उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो स्टेक होल्डर थे, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी थी और फिर जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो सस्पेंड किया गया था, काम सस्पेंड किया गया था। हालांकि जो उस वक्त जीवीके जो इसमें प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में थी और उन्होंने एलएनटी को जो है वो तब सबलेट किया था और जो जीवीके थी उस वक्त फाइनेंशियली जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी और उन्होंने कोशिश की थी उस वक्त की राटले पावर प्रोजेक्ट की लैंड को जो है वो जे&के बैंक के पास गिरवी रखकर जो है वहां से पैसा लिया जाएगा। यानी कि उसमें एक कहावत है, जट भी अपनी पट भी अपनी, यानी कि वो चाहते थे कि स्टेट की ही जमीन गिरवी रहे और जब वो नाकाम हो जाए और स्टेट के बैंक का ही पैसा जो है वो यूटिलाइज हो। जो नोटिस निकाला है आज मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं उनके मुताबिक जो है तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो है वो सफर कर रही थी ड्यू टू वर्क कल्चर
जो वहां पर मैन पावर में था, यानी कि जो उन्होंने लगाए हैं वहां पर लोग, उनमें जो है वो वर्क कल्चर नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद जो है वो ये भी बताया गया है रीजन की फ्रीक्वेंट स्टॉप हो रहा था। इसके अलावा काम मैन हैंडलिंग जो हो रही थी, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टाफ है, जो उनके अपने जो कंपनी के लोग थे, उनके साथ जो है वो मैन हैंडलिंग हो रही थी। और उसके अलावा धरने और स्ट्राइक्स जो चल रहे थे, और लोकल इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट को जो है वो प्रेशराइज कर रहे थे, ताकि पर्सनल ग्राटिफिकेशन, यानी कि उनसे जो है वो पैसा बटोर सके, और जो अपने पर्सनल बेनिफिट से ग्राटिफिकेशन जो है वो करप्शन को लेकर जो है वो वर्ड यूज किया जाता है। यानी कि पावर प्रोजेक्ट में करप्शन की मांग कुछ पॉलिटिशियंस कर रहे थे, जिसकी वजह, जो भी एक वजह बताई गई है इस प्रोजेक्ट के काम को जो इंडिपेंडेंटली बंद करने के लिए, इसके अलावा बताया गया है और कि इसी की वजह से जो है वो कंपनी को इररेपरेबल लॉसेस हो रहे थे, और नाम जो है वो कंपनी में जो है वो उसका बुरा नाम जो है वो सामने निकल रहा था। यानी कि जो कंपनी को डैमेजेस हो रहे थे इन फ्रीक्वेंट स्टॉपेज की वजह से, उसकी वजह से जो है वो जो कंपनी है उसको नुकसान भी हो रहे थे, और कंपनी का जो है वो बदनाम भी हो रही थी। इसके साथ ही बताया गया है कि जो मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रोजेक्ट में काम है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो 6 नवंबर 2023 से शाम 8 बजे, यानी कि अब से पहले 4 घंटे पहले जो है ये काम जो है वो बंद हो चुका है। और ये भी बताया गया है कि जिन एम्प्लॉइज की सैलरी और जो स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो ठेकेदार या बाकी लोग प्राइवेट इन्होंने हायर किए थे, उनको जो है वो एज पर लॉ जो है वो उनका पैसा जो है वो क्लियर किया जाएगा। इससे साफ जाहिर बात होती है कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी के लोग जिन्होंने पिछले दिनों कंपनी में धरने दिए थे, जिनमें डीडीसी भी शामिल थे, उन पर भी जो है वो सवालिया निशानात उठे थे। और उस वक्त भी जो है वो बताया गया था कि दफ्तर के अंदर जो है वो मैन हैंडलिंग हुई है डीडीसी की तरफ से, जो कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं। हालांकि राटले पावर प्रोजेक्ट में जो है वो काफी एनवायरमेंटल लॉज की वायलेशंस हो रही थी, और ये एक नेशनल इंपॉर्टेंट का प्रोजेक्ट था, जिसको पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो है वो इनाग्रेट किया था। फिर हमारे इनकम्बेंट जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी जो इसको 2 बार जो है वो इनाग्रेट किया। ये ऐसा पावर प्रोजेक्ट था जिसको 3 बार जो है वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर इनाग्रेट कर रहे हैं, और ये जो है वो जो आज सस्पेंशन का काम हुआ, इससे ये साफ जाहिर और बात होती है कि जो पावर प्रोजेक्ट है इसमें अब और डिले होगा और कास्ट एस्केलेशन होगी। और जब ये पहले बनाया गया था उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में, तब ये बूट जो बेसिस पर जो है इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था, और ये स्टेट के लिए जो है वो काफी बेनिफिशियल था, क्योंकि 850 मेगावाट इससे पावर आना था और स्टेट को ही जो है वो पावर जानी थी। लेकिन उसके बाद जब वो ये प्रोजेक्ट सबोटाज हो गया वहां पर प्रोटेस्ट की वजह से, और अब आज जो है वो ब्लैकमेलिंग की वजह से और रिश्वतखोरी की वजह से और वर्क कल्चर ना होने की वजह से जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उन्होंने जो है वो काम बंद कर दिया है। अब देखेंगे कि इस पर आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और जो एजेंसीज है यहां पर वो क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि ये एक नेशनल इंपॉर्टेंट का प्रोजेक्ट है। 850 मेगावाट बहुत ज्यादा पावर होती है, और तकरीबन 1000 करोड़ दिन की आमदन होगी गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट से जब ये बन के आता। लेकिन अभी जो है वो किश्तवाड़ से यही खबर आ रही है कि राटे पावर प्रोजेक्ट में जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने जो है वो काम सस्पेंड किया है। अब हम इस स्टोरी पर आगे भी जो है वो आपको अपडेट देते रहेंगे। आप इस पर बने रहे। आप सबका सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।